अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहू। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है।
अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने जिस कदर इज़्ज़त और मुकाम अता फरमाया है, इस कायनात में क़यामत तक ये मुकाम और ये इज़्ज़त किसी और के नसीब में नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बने। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इबादत के लायक है और रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात आतात के लायक है। ये दो ही रास्ते इंसान की कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर फरमाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नात के लिए भी रहमत बन के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, बल्कि मैं अगर ये बात कह दूं कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के लिए भी रहमत बन के आए, आसमानों के लिए भी रहमत बन के आए। इस कदर कायनात के रब ने इज़्ज़तों से नवाजा, इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान अता फरमाई कि मैंने अर्ज़ किया, इतनी शान, इतना मुकाम, इतना मर्तबा इस कायनात में ना किसी को नसीब हुआ ना होगा। मैं तारीख़ इस्लाम की किताब पढ़ रहा था कि जबरील अलैहिस्सलाम कायनात के इमाम, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आका ने फरमाया, जबरील, मुझे अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाया है, तुम मुझे ये तो बतला दो कि तुझ तक भी मेरी रहमत पहुंची है। कैसा सवाल है, कैसी बात है।
जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हाँ हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ तक भी आपकी रहमत पहुंची है। फरमाया जबरील वो कैसे? कहने लगे, आका मुझे इब्लीस का अंजाम याद है। आका आपकी रहमत की वजह से मुझे भी अमन नसीब हुआ है। अर्ज़ की सोनिया, पहले मुझे ये फिक्र थी कि पता नहीं मेरी आखिरत कामयाब होती है कि नहीं होती। देखो जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये फिक्र है। फरमाया आका अब आपकी रहमत की वजह से, आपसे ताल्लुक़ की वजह से आका अमन हो गया है, मेरी वो परेशानी दूर हो गई है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहान का रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। इंसानों का, जिन्नों का, हैवानों का, परिंदों का, चरिंदों का। हदीस पाक में आता है ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जो दरख्त होते हैं बेजान, इन्होंने भी अदब भी किया, अदब करते भी हैं, झुक झुक के सलामें भी की मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक भी आला, बात भी आला, ज़ात भी आला। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी आला। इसलिए कुरान पाक ने कहा है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों सुन लो, तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बेहतरीन नमूना है, जिस पर चलकर, जिनके पीछे चलकर कामयाबी हासिल कर सकते हो। अब इंसानों को अल्लाह ने कितना मुकाम अता फरमाया, लेकिन अगर कुरान और हदीस का मुतालिया करें तो इंसान उसको कहा जाता है जिसके अंदर इंसानियत हो। इंसान होना और बात है, इंसानियत में कदम रखना ये और बात है। अल्लाह ने तो कमाल कर दिया। अल्लाह ने तो अपनी तमाम मखलूकात में से इंसान को आला बना दिया, इंसान को सबसे ऊपर अपनी मखलूक में से मुकाम अता फरमा दिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना अपनी किताब के अंदर कि 17,000 के करीब मखलूकात हैं अल्लाह की। बाकी असल बात तो कायनात का रब जानता है। इमाम गज़ाली ने अंदाज़ा लगाया है रहमतुल्लाह अलैह ने कि 17,000 के करीब मखलूकात हैं अल्लाह ताला की, और उसमें सबसे बुलंद मुकाम अता फरमाया तो इंसान को। अब इंसानियत आप बहुत कम लोगों में देखेंगे।
इंसान बड़े देखेंगे आप, जिनके अंदर इंसानियत हो वो आपको बहुत कम लोग आपके इर्द गिर्द नजर आएंगे। आप महल्ले पर नजर मारें, आप जहां काम करते हैं इर्द गिर्द नजर मारें, आप अपने रिश्तेदारों को देखें, आप अपने दोस्तों को देखें, इंसान आपको बेशुमार नजर आएंगे लेकिन इंसानियत आपको बहुत कम नजर आएगी। अब देख लो हाल ही में सियालकोट का वाकया, अल्लाह की कसम इंतहाई शर्मनाक, इस कदर काबिल मुजम्मत कि हिंदुस्तान के अंदर अगर गैर मुस्लिम मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें, तशद्दुद करें, दीगर ममालिक के अंदर अगर गैर मुस्लिम मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करें, जुल्म करें, ज्यादतियां करें, जान से मार दें, तो हम मजम्मत करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन इस्लाम ने इतना प्यारा दीन है, इतना मीठा दीन है, इतना आला दीन है कि इस्लाम ने किसी गैर मुल्क के बशिंदे के साथ भी ऐसा करने से मना फरमाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, तालीम है, अल्लाह की कसम हम भूल चुके हैं। ना मुसलमान वो रहा, ना इंसान में इंसानियत रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है एक यहूदी है, एक तो गैर मुस्लिम है, एक जालिम भी बहुत है। जालिम ही नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माअज़ल्लाह बहुत तौहीन करने वाला, तौहीन करने वाला ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला। आका को बताया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां फलां जो यहूदी है इसका बेटा बीमार है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह की कसम कुरान की एक एक आयत पर मेरे नबी का ऐसा अमल था कि क़यामत तक कोई सोच भी नहीं सकता। अब यहूदी था, जालिम भी था, तौहीन करने वाला भी था, इस्लाम के रास्ते में रुकावटें बनने वाला भी था। आका ने यह नहीं सोचा ये जालिम है, ये दुश्मन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ लिया और उस बच्चे के घर चले गए। सीरत की किताबें उठा के देखो, बच्चे से मुलाकात हुई, यहूदी हैरान हुआ कि मैं इतनी मुखालफतें करने वाला इस मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मेरे घर में, मेरे दरवाजे पर। बच्चे को देखा, आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने देखा, सुना, समझा, महसूस किया कि इस बच्चे का ना मालूम होता है कि अब कोई आखिरी वक्त है, मैं उस बच्चे की किस्मत पे भी कुर्बान जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, हालत देखी,
एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के इमाम खड़े हैं, और दूसरी तरफ यहूदी का बाप भी खड़ा है, बच्चे का बाप यहूदी, रिश्तेदार भी बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बच्चे, बीमार बच्चे को जो करीबुल मरग था, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था, कहा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो। रब ने रहमत फरमाई, रब ने फजल फरमाया, रब ने मदद फरमाई। बच्चा देखता है अपने बाप की तरफ और अपनी ज़बान हाल से यूं कह रहा है कि ऐ मेरे अब्बा जान, ये सोनी सूरत वाला जो मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ी प्यारी दावत दे रहा है, बड़ी खूबसूरत दावत दे रहा है, जन्नत के रास्ते पर मुझे बुला रहा है, क्या मैं इसकी दावत कबूल ना कर लूं? बच्चे ने अपनी बाप की तरफ देखा, अल्लाह ने मदद की, मेहरबानी की। बाप ने कहा जो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लो। बच्चा कलमा पढ़ता है, रूह परवाज कर जाती है, फौत हो जाता है। सच्ची और मीठी जबान वाले ने, जिसके बारे में कुरान ने कह दिया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कुरान ने गवाहियां दे दी हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होती है वो कायनात के रब की बात होती है। मेरे प्यारे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलमा पढ़ लो। बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा जो कहते हैं कर लो। कलमा पढ़ा, फौत हो गया, रूह परवाज कर गई। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जन्नती देख लो इस बच्चे को, ये जन्नती है। यहूदी था बच्चा, अगर वो ये फरमा देते कि मैं क्यों जाऊं, ये इतना मुखालिफ है मेरा, ये अल्लाह का इतना मुखालिफ है, ये मेरे रब के दीन का दुश्मन है, लेकिन ये तरबियत नहीं की, ये तालीम नहीं दी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब सियालकोट की बात कर रहा था कि क़यामत वाला दिन होगा, सही बुखारी की हदीस है कि कोई ऐसा जानवर जिसके सींग नहीं थे और किसी सींग वाले जानवर ने उसको मारा था, क़यामत वाले दिन इसका भी बदला अल्लाह दिलाएगा। जानवरों की बात कर रहा हूं, इंसान की तो बहुत बड़ी बात है, जानवर के साथ भी जुल्म करना, ज्यादती करना कायनात के रब ने हराम करार दिया है कि इंसान के साथ बिला वजह की जाए। सही बुखारी के एक और हदीस सुन लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए मेराज पर, जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी। जहन्नम को देखा तो एक औरत थी जहन्नम में जिसको बिल्ली काट रही थी बार बार। जहन्नम के अंदर का वाक़या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। लोगों ज़रा होश करनी चाहिए इंसान को। इंसान को जब तक इंसानियत का सबक नहीं मिलेगा, कायनात के रब की कसम है, इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बिल्ली जहन्नम के अंदर, एक औरत है आग में जल रही है और बिल्ली उसको बार बार काट रही है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बतलाया कि आका ये वो औरत है जिसने एक बिल्ली को बांध दिया था, ना उसको खुद कुछ खिलाया पिलाया, अगर बांधा था तो फिर उसे खिलाना पिलाना चाहिए था। अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इसने खुद कुछ इसको खिलाया ना पिलाया और ना इसको छोड़ा कि ये जहां से मर्जी जाके खा पी ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बिल्ली है जो इसको काट रही है। वो बिल्ली मर गई थी वहां पर भूखी और प्यासी। जरा अंदाजा फरमाएं कि एक बिल्ली के साथ ज्यादती करने का अल्लाह ताला ने यह बदला दिया कि जहन्नम के अंदर वो औरत जल रही है, सड़ रही है, और ये जो बिल्ली है उसको काट रही है। अब बिल्ली का और इंसान का मुआवजा कर लीजिएगा। इंसानियत जब हो ना, इंसानियत, मैं ये इंसानियत की एक बात बताने लगा हूँ आपको। ये चंद रोज़ पहले ना, ये थाना पीपल्स कॉलोनी है आपके इलाके में, यहाँ के SHO साहब हैं, बहुत अच्छा आदमी है। सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते, बड़े बड़े अच्छे इंसान भी हैं, बड़े बड़े बुरे भी हैं। उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात सुनाई, अल्लाह की कसम पता चला कि इंसानियत होती क्या है। कहने लगे कि मैं किसी इलाके में SHO लगा हुआ था, उसके एक गांव था उस इलाके का, वहाँ पे 3-4 मर्डर हो गए एक घर के, दूसरे घर वालों ने कत्ल कर दिए। फरमाया कि 2 गज का फासला था कातलों का और जिनके मकतूल थे जो फौत हो गए, कत्ल हो गया। कहने लगे मुझे DPO साहब ने बुलाया, बड़े गुस्से से मुझे कहा, अदनान जाओ जाके ना जो कातिल हैं जो मिलता है ना उठा के ले आओ, औरतें हैं औरतों को उठा के ले आओ, बंदे हैं बंदों को उठा, जो मिलता है ले आओ। बड़े गुस्से से कहा। वाकया भी बड़ा शदीद था, 3-4 का कत्ल हो जाना। कहने लगे मैंने फोर्स को लिया, मैं वहां पहुंचा, हमारे कुछ नौजवान दीवारें फलांग कर अंदर भी दाखिल हो गया। जरा गौर कीजिएगा, इंसानियत की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जिनके कत्ल हुए थे वहां से एक बुजुर्ग आए, तहमद बांधा हुआ था, सफेद, बूढ़े थे, क्लीन शेव थे, सादा आदमी था। आके मुझे कहने लगे पुत्र तू SHO तू है? मैंने कहा हाँ जी मैं हूं। कहने लगे फिर गल सुन लै, ये जेड़े कत्ल होए ने इन्हां जनानियां ने नहीं कीते, ये कीते ने इन्हां दे मर्दां ने। जनानियां दा कोई कसूर नहीं, ये साडियां भैणां भी ने, धीआं भी ने, बेटियां भी ने, ये भी इत्थे रहणगियां, इन्हां दा मालो डंगर भी इत्थे रहेगा। जिन्हें बुरी अख दी नज़र उठा के इन्हां वाल देखी असी उन्होंने आप फड़ लांगे। ते दूजी रही बात कि इन्होंने हमारे 3-4 बंदे मार दिए हैं, अगर हमारे अंदर जुर्रत हुई हम उन बंदों को मार देंगे या गिरफ्तार करवा देंगे। कितनी बड़ी मिसाल है इस दौर के अंदर एक इंसानियत की कि लाशें घर पड़ी हुई हैं। कोई और होता तो वह कहता है इनको सबको ले जाओ, किसी को छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम उस यहूदी के घर का है,
जो जालिम भी था, मुखालिफ भी था, इस्लाम के रास्ते में रुकावटें डालने वाला भी था, लेकिन साबित किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं तो मुखालिफों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो जुल्म करने वालों के साथ जुल्म नहीं करता, मैं तो मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। और मेरे भाइयों, ये सियालकोट के जिस आदमी को मारा गया, कभी इस गहराई में जाके सोचें, वो रोज़ी कमाने के लिए आपके पाकिस्तान में आया हुआ था। उसकी माँ की कैफियत देखें, हालत देखें नेट पर, उसके बच्चों को देखें, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने। काश को ऐसी हुकूमत होती को चौकों में खड़ा करके इनको भी ऐसे ही इनकी गर्दनें इनके जिस्मों से अलग कर देते। और ये जो आग का जलाना है ना, ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि आग का अजाब सवाए अल्लाह के कोई इंसान को नहीं दे सकता। इवन जानवर को भी आप आग का अजाब नहीं दे सकते, उसे जला नहीं सकते। अब जिन्होंने जलाया है, सल्फियां बनाई हैं, यहां जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगी, लेकिन कायनात के रब की कितनी नाफरमानी है, किस कदर नाफरमानी है। इसलिए कुरान कह रहा है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अगर कामयाब जिंदगी गुजारनी है, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी पड़ेगी, नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। जिंदगी में भी इज्जत मिल जाएगी, आखिरत में भी इज्जत मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बतलाया। उम्मे हानी थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत अली की बहन थी, अबू तालिब की बेटी थी। जब मक्का फतह हुआ ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स को कत्ल करना चाहते थे। वो कौन था? उम्मे हानी का भाई था, मुसलमान नहीं था। उम्मे हानी ने उसको पनाह दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इसको कत्ल करना चाहते हैं, मैंने इसको पनाह दी है। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तूने उसको पनाह दी है तो उसको जो कत्ल करेगा वो अल्लाह का मुजरम होगा। वो श्रीलंका से पाकिस्तान आया था, अगर उससे मोहब्बत की जाती, उससे प्यार किया जाता, हो सकता है अल्लाह उसका दिल बदल देता, वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाता। लेकिन तमाशा बनाया तमाशबीनों ने, मेला लगाया मेला लगाने वालों ने। और अब जो पकड़े जा रहे हैं ना लोग, उनकी नस्लें भी याद करेंगी। जो कुछ उनके साथ होना है, जो हो रहा है, लेकिन काश हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब की हो या किसी और की हो या इमरान खान साहब की हो, ये सारी के सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर ऐद होती है। इतने वाक़यात हुए हैं, कितने को बताऊं। सियालकोट में पीछे 2 हाफ़िज़ कुरान भाइयों को कत्ल किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर
मुख्तलिफ शहरों के अंदर बेशुमार वाक़यात हुए, लेकिन इबरतनाक सज़ा किसी के सामने नहीं आई, जिसकी वजह से आगे से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जिसको दिल करता है उसको इल्ज़ाम लगा देते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है। जितने मुल्ज़म पकड़े गए हैं ना, जो मैंने देखे हैं मूवी पे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, ये वो जानते हैं, कोई कम ही अल्लाह का बंदा उसमें नमाजी होगा। ऐसे ही मालूम होता है कि ये बेनमाजी के बेनमाजी हैं सारे के सारे। कैसी मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मोहब्बत का एक मंजर दिखा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन ख्याल आया कि जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो हमारी कैफियत बड़ी प्यारी होती है, बिल्कुल बेहतरीन इंसान की तरह, कोई और ख्याल ही नहीं आता। और जब हम घर में अपनी फैमिली के पास होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, तो हमारी कैफियत बदल जाती है। कैफियत बदलने से मुराद ये नहीं है जो आज हमारी बदलती है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई आवाज़ें कस रहा है, ना ना। वैसे ही महसूस किया कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास होते हैं हमारी कैफियत कुछ और होती है, जब हम घर में होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, हमारी कैफियत और होती है। परेशान हो गए हम, तो परेशान नहीं ना होते, जो मर्ज़ी करते रहें, नमाजें छूटती हैं छूट जाएं, कोई परेशानी नहीं। हमसाए को तंग कर लें, हमसाया परेशान है, कोई परेशानी नहीं। किसी को गालियां निकाल लें, कोई परेशानी नहीं। किसी के साथ जुल्म ज़्यादती कर लें, कोई परेशानी नहीं। किसी को कम तोल के दे दें, कोई परेशानी नहीं। किसी का हक मार लें, कोई परेशानी नहीं। वो देखो कैसे जन्नत के वारिस थे, सर्टिफिकेट मिल चुके थे, बड़े परेशान हुए, घर से निकले कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। आज मोहब्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत के दावे करने वालों, ज़रा अपने गिरेबानों में झांक के हमें देखना चाहिए, मुझे भी आपको भी, कि क्या हमें वो मोहब्बत है जो होनी चाहिए, कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जिस पर दिल किया तोहमत लगा दी, जिसको दिल किया उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की। इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। घर से निकले बड़े परेशान होके और बोलते जा रहे हैं हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सही मुस्लिम की हदीस है। आगे चल के ना चौक में हज़रत अबू बकर सदीक मिल गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हंज़ला क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या कह रहे हो? और हज़रत अबू बकर सदीक, इनकी ज़ाते अक़दस वो ज़ात है कि मेरे सोने पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया है। ये अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी ज़ात है जिसका बदला देने से मैं कासर हूँ, अल्लाह ही इसको इनामात देगा। और फिर हदीस में आता है ना, जन्नत के सारे दरवाजे, 8 दरवाजे क़यामत वाले दिन ख्वाहिश करेंगे, पुकारेंगे, बल्कि इस तरह कह लो मिन्नतें करेंगे, समाजतें करेंगे। ख्वाहिश होगी कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे दरवाजे से गुजरे, मेरे दरवाजे से गुजरे। कभी आप मक्के और मदीने जाएं ना, अल्लाह ताला ले जाए सबको, बार बार ले जाए, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। ये रमज़ान में भी और ये जुमेरात और सोमवार का जो रोज़ा है जो लोग रखते हैं, वहाँ पे पूरा इंतज़ाम होता है।
और इतने इतने बच्चे ना प्यारे प्यारे 7 साल के, 6 साल के, 10 साल के, वो गेटों पर खड़े होते हैं। और यकीन करें, हमने तो खुद देखा अल्लाह के फजल करम से, हाथ जोड़ते हैं कि रोज़ा हमारे पास आके खोलें जहां हमने दस्तरखान सजाया हुआ है, और रोने लग जाते हैं अगर उनकी बात इधर उधर चले जाए ना, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। कैसी मोहब्बत है दीन के साथ, कैसा प्यार है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, हंज़ला क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या हो गया? अर्ज़ करते हैं, ये मसला है, जब हम नबी अलैहिस्सलाम के पास होते हैं ये सूरत हाल होती है, जब हम उनसे अलग होते हैं तो हमारी कैफियत ये होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना कहते हैं, आओ चलते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछते हैं। इस बात से ये भी पता चलता है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कायनात में इमामुल अंबिया समेत तमाम नबियों के बाद अगर किसी का मुकाम, किसी का दर्जा, किसी की इज्जत, किसी का मर्तबा है तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मालूम होता है कि उन्हें भी फ़िक्र पड़ गई कि हम जब घर होते हैं थोड़े से बदल जाते हैं। कहने लगे, आओ हंज़ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। गए, आका तशरीफ़ फरमा थे, सामने बैठे, सलाम दुआ के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सवाल किया कि आका ये माजरा है, हंज़ला परेशान होके आ रहे थे घर से, मैं भी मिला चौक में, मैं भी परेशान हो गया। आका ने फरमाया, परेशान होने की बात नहीं है, परेशान ना हो, इंसान है। अगर आपका घर में भी या मेरे से अलग हो के भी अगर आपके दिल की कैफियत वैसी की वैसी होती तो फरिश्ते गलियों में खड़े होके, रास्ते में खड़े होके, चौकों में खड़े होके आपसे मुसाफा करते हैं। कितनी फिक्र है मोमिन को। और सहाबा जैसी मोहब्बत किसने करनी है नबी अलैहिस्सलाम से। तफसीर मुहम्मदी के अंदर लिखा है कि सहाबा ने ये जो आयत थी ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, जन्नत का हसूल चाहते हो, एक ही तरीका है जो कायनात के रब ने बतलाया है कि मेरे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर, युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया अताअत करना तेरा काम है, मेरे नबी की ताबियादारी करना तेरा काम है, मैं तेरे गुनाह जो होंगे ना उनको माफ़ ही नहीं करूँगा, उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके तुझे जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमा दूँगा। अब हमारा किरदार क्या है, सहाबा का किरदार देख लो। ऐसी मोहब्बत की कायनात के रब ने कहा मैंने इनका खुद इम्तहान लिया है, और जिसका रब इम्तहान ले और उसका रिजल्ट भी रब दे, उसमें राई के दाने बराबर भी फ़र्क नहीं हो सकता। अब देखो, आओ एक और बात सुनो। हमारी सोच और है, हमारा हाल और है। वो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ इबादत करने वालों का रब नहीं है, वो सिर्फ मस्जिद में आने वालों का रब नहीं है, वो पूरी कायनात का रब्बुल आलमीन है। जो उसके मुखालिफ हैं उसको छोड़ के दूसरों की पूजा करते हैं, सरीहन उसकी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रोटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, उनको सारा कुछ मेरे और आपसे अच्छा मिल रहा है उनको। वहाँ कानून भी बड़े अच्छे हैं। वो मैं बताया करता हूँ ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था, चारों वज़राए आला हमारे चारों सूबों के,
ये चाइना गए थे। मौज़े तंग वज़ीर आज़म थे चाइना के। मीटिंग हुई, शेड्यूल के मुताबिक तयशुदा, फारिग हुए। मलिक मिराज खालिद पंजाब के वज़ीर आला थे। उन्होंने वो ट्रांसलेशन करने वाले से गुजारिश की कि मैंने एक सवाल करना है, अगर मुझे इजाज़त ले के दे दें। खैर इजाज़त मिल गई। चाइना के वज़ीर आज़म से पूछा, सदर साहब एक बात तो बतलाइए, आपका मुल्क इस कदर तरक्की कर रहा है कि सुबह तरक्की का हाल कुछ होता है, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, अगले हफ्ते कुछ, अगले महीने कुछ। इस कदर आपका मुल्क तरक्की कर रहा है कि पेन से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आपका मुल्क बना रहा है और पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। लेकिन जनाब इसका राज क्या है? हम तो मुसलमान हैं, हमारे बाहर जाते हैं सियासतदान, अय्याशियाँ करके वापस आ जाते हैं, दौलतें जमा करवा के वापस आ जाते हैं, सबक कुछ नहीं लेके आते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी भी, उनकी भी। मौज़े तंग ने जवाब दिया, सुन लो, तुम मुसलमान हो, तुम कुरान को पढ़ते हो, हम कुरान पर अमल करते हैं और उनके असूल वाकई बहुत हैं। अगर वो कलमा को हो जाए, मेरे और आपसे बहुत बेहतरीन मुसलमान साबित हों। कारोबार करते हैं दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कारोबार के लिए गए थे, याद है ना, खजूरें अलग-अलग ढेर लगा दिए कि ये गीली हैं, ये खुशक है, ये माल इस तरह का, ये इस तरह का। ताजर हैरान रह गए, कहने लगे हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ताजर देखा ही नहीं, आज पहली दफ़ा देखा है। कितना ज़बरदस्त सवाल है और कितना ज़बरदस्त जवाब है। जब ये जवाब दे दिया तो एक वज़ीर आला साहब, उनको भी ख्याल आया चलो मैं भी सवाल कर लूँ। बलोचिस्तान के थे वज़ीर आला। उन्होंने कहा जनाब मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ। जी कर लें आप भी। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल ये है कि इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, खुशहाल है, कोई कमी नहीं पैसे देने की, कोई कारोबार की, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कर्जे कोई नहीं। जनाब इतने बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपने ये जो कोट पहना हुआ है ये इतना पुराना है और ऊपर पवंद लगे हुए हैं, इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? अब गैर मुस्लिम है वो, यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी जो है उसके पवंद नहीं लगे होते। अल्लाह ताला सबको ज़्यादा दे, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह सारी कौम, सारे मुसलमानों को खुशहाल करे, इतना दे कि संभाला ना जा सके। अब सवाल किया, मौज़े तंग का जवाब सुन लो। कहने लगे क्या तुमने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं पढ़ा? अमीरुल मोमिनीन थे। कितने मुरब्बा मील में हुकूमत थी, आपने उनको नहीं पढ़ा? उनके कपड़ों के पवंद लगे होते थे। मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा फरमाओ, आखिर तरक्की के पीछे कोई राज होता है। तो मैं आखिरी बात जो बताने लगा था ये दरमियान में आ गई, वो ज़रा सुन लें। सियालकोट के वाक़या का मैंने तज़किरा किया है इख्तिसार के साथ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वक़्त है, उनका दौर है, बारिश नहीं हो रही, कहर साली है, लोग परेशान हैं, परिंदे चरिंदे परेशान हैं, राशन कोई नहीं। इख्तिसार के साथ आखिरी बात सुन लें। गए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी जी ये सूरत हाल है, आप अल्लाह के नबी हैं, कोई मैदान में कोई लोगों को बुलाएं, दुआ करें, अल्लाह ताला ये हमारे मसले हल फरमा दे।
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का ने कहा ठीक है, दिन रख लिया गया, टाइम रख लिया गया, लाखों का मजमा एक मैदान में जमा हो गया। अब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, बुलंद किए, किसके सामने? अर्श वाले रब के सामने। अल्लाह अकबर। ये भी अकीदा कमाल का अकीदा है। मर जाए कोई, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कीमा कीमा बना दिया जाए, अल्लाह के सिवा तौहीद परस्त किसी की इबादत नहीं करता, उसी से मांगता है, उसी से। बेहतरीन अकीदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिसाल दी, बूट का तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो, वो हर चीज़ देने पर कादर है। हाथ उठाए, अल्लाह के सामने दुआ की, वही आ गई। मूसा, दुआ कबूल नहीं करनी, बारिश नहीं आनी। अल्लाह जी क्यों? फरमाया, इस मजमे के अंदर एक ऐसा शख्स है जो मेरा बड़ा नाफरमान है, उम्र उसकी इतनी हो गई है, सफ़ेद बाल हैं, दाढ़ी के भी, सर के भी, मेरी सारी नेमतों से फ़ायदा उठाने वाला, लेकिन मेरे सामने कभी क़याम नहीं किया, कभी रुकू नहीं किया, कभी सजदा नहीं किया। जब तक ये इस मजमे से निकलेगा नहीं, मैं तेरी दुआ को कबूल नहीं करूँगा। ऐलान फरमा दिया कि भाई अल्लाह ने ये पैगाम दिया है। अब देखो रब्बुल आलमीन के काम। सोचा करो हमारा मालिक कौन है, खालिक कौन है, राज़िक कौन है। उस जैसा कोई भी नहीं है, और जिसकी हम अताअत करते हैं उस जैसा भी कोई नहीं है जहान के अंदर। ऐलान किया, उस बंदे को पता चल गया। अपना पता होता है हर इंसान को, जब गिरेबान में झांके देखें, बड़ा शर्मसार हुआ, पसीना आ गया, परेशान हो गया। मैं इतने मजमे से उठ के गया, सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे मुड़ मुड़ के। अल्लाह से राब्ता कायम किया। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून। अल्लाह कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा करूँगा, तू मेरा बन, मैं तेरा बनूँगा। अल्लाह से कहा, अल्लाह सब कुछ वक़्त गुजर गया, तू ठीक कहता है, मुझे तेरा हक़ अदा करना चाहिए था, मैं नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह तू दिलों के भेद जानते, आज तुझसे वादा करता हूँ पिछली माफ़ कर दे। युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह पिछले माफ़ कर दे, आइंदा कुताही नहीं होगी। बादल आने शुरू हो गए, हवाएं चलनी शुरू हो गईं, लोग मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ उंगलियां उठाने लग गए। बाज, ए मूसा, बंदा गया कोई नहीं, तू तो कह रहा था कि ये मसला है, कोई बंदा नहीं उठा। परेशान हो गया, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ा। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी बात ठीक थी, मेरी उसकी सुलह हो गई है, उसे उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने उसको माफ़ कर दिया है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह वो बंदा तो मुझे दिखा दे। फरमाया, नहीं, मैं लोगों की इज़्ज़त को उछालता नहीं हूँ, मैं पर्दा रखने वाला हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। और हमारा किरदार क्या होता है, हम क्या करते हैं माशरे के अंदर, कोई चीज़ मिल जाए सही। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।